नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर्य अवस्थी। मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के नवाबगढ़ी गांव में हुई दो नाबालिगों की हत्या की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। तांत्रिक ने 14 साल के किशोर और 11 साल के बालक की गला दबाकर हत्या की थी। आरोपी ने उवैस और रिहान की हत्या करने की बात को कबूल किया है। हत्या, अपहरण और सबूत मिटाने की धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो बड़ी और सनसनीखेज खबर है मेरठ से, जहां सरधना थाना क्षेत्र के गांव नवाबगढ़ी में एक तांत्रिक जिसका नाम है असद, उसने पड़ोस में रहने वाले उवैस जो 14 वर्ष का था उसको घर से बुलाया और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। शव खाली पड़े जर्जर मकान में फेंक दिया। पुलिस जांच में जुटी तो खुलासा हुआ कि आरोपी असद ने 3 महीने पहले गांव के ही एक और लड़के रिहान जो कि 11 वर्ष का था उसकी भी अगवा करके हत्या की थी। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने रिहान के कपड़े और शव के अवशेष बरामद किए हैं। आरोपी ने तंत्र क्रिया के लिए दोनों मासूमों की हत्या की है। तो बड़ी खबर है मेरठ से। नवाबगढ़ी गांव के निवासी उवैस बृहस्पतिवार की शाम नमाज पढ़ने के लिए गया हुआ था और इसके बाद वो घर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी काफ़ी खोजबीन की लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। उसका मोबाइल भी बंद हो गया। उवैस के मोबाइल से पिता शकील के पास 5 लाख की फिरौती का मैसेज आया और कुछ देर बाद आरोपी ने नंबर बदलकर रुपए ट्रांसफ़र करने के लिए QR कोड भी भेज दिया। उवैस के पिता ने 5,000 रुपये उस QR कोड पर ट्रांसफ़र भी कर दिए और परिजनों ने मामले की जानकारी फिर पुलिस को दी। पुलिस सर्विलांस टीम की मदद से शनिवार को नई बस्ती के एक जर्जर मकान पर पहुंची तो वहां उवैस का शव बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी असद को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। असद ने उवैस और 3 माह पूर्व लापता हुए रिहान की हत्या करके शव को खेत में दबाना कबूल किया है। आरोपी के घर से रिहान के कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने शव के कुछ अवशेष आरोपी के बताए हुए खेत से बरामद कर लिए हैं। SP देहात राकेश मिश्रा ने बताया कि आरोपी और उसके पिता इकरामुद्दीन और भाई जुबैर से भी पूछताछ की जा रही है। थाना सरधना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला नवाबगढ़ी से 2 दिन पहले गायब हुए एक 15 वर्षीय लड़के की हत्या का सफल अनावरण आज पुलिस के द्वारा करते हुए उसी मोहल्ले के निवासी और मृतक से पूर्व से परिचित असद नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और शव की बरामदगी की गई थी। इस प्रकरण में आरोपी असद द्वारा मृतक का गला कसने के लिए जो रस्सी इस्तेमाल की गई थी उसकी रिकवरी के लिए जब उसके द्वारा बताए गए स्थान नवाबगढ़ी के जंगल में उसे ले जाया गया तो वहां पहले से उसने जो लोडेड तमंचा छिपा रखा था उससे अचानक पुलिस की टीम पे फायर कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी सेल्फ डिफेंस की फायरिंग में असद के दोनों पैरों में गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसी नवाबगढ़ी मोहल्ले से विगत अप्रैल माह में 11 वर्षीय एक लड़का भी गायब हुआ था जिसके संबंध में थाना सरधना पे मुकदमा दर्ज है। उस लड़के की भी हत्या असद नामक किसी अभियुक्त ने स्वीकार किया है और उसकी निशानदेही पे उस 11 वर्षीय लड़के की पैंट और पैंट में रखे हुए कुछ सामग्री, कुछ सिक्के वगैरह अब तक बरामद किए जा चुके हैं। दोनों मृतक और ये आरोपी जो असद है ये तीनों एक ही मोहल्ले के निवासी हैं और तीनों एक दूसरे से परिचित थे। आरोपी असद के द्वारा इन मृतक दोनों लड़कों से समलैंगिक संबंध बनाने का प्रयास किया गया और जब उनके द्वारा इसका विरोध किया गया तो उसने गला कसकर इनकी हत्या कर देने की बात स्वीकार की है और शव को छिपा दिया गया था। इस प्रकरण में असद नामक अभियुक्त के जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है और जो प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना सरधना के द्वारा निष्पादित की जा रही है।